गुड इवनिंग ट्रेड्स। आज है 10 अक्टूबर 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेड्स मार्केट क्लोज हो चुकी है और हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइजेक्शन रही आज के दिन पे, कल के दिन पे यानी मंडे के दिन पे हम क्या कर सकते हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, किन लेवल पे हमें रिएक्शन देना चाहिए। हर एक चीज़ हम इस वीडियो में डिटेल में शेयर करेंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए डिटेल एनालिसिस करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। तो ट्रेड्स, सबसे पहले डिस्क्लेमर, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशन पर्पज से है, तो कृपया इस बात का ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे, देन उसके बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन उसके बाद हम एनएससी के साइड पे चलेंगे और एडवांस डिक्लाइन देखेंगे जिससे कि व्यू क्लियर हो सके। तो ट्रेड्स, हमने यहाँ दो लाइन ड्रा किया है, दो रेंज है और दोनों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के बता रहा है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लिया 24,440 का, देन उसके बाद वापस हम लोग अपसाइड की ओर मूवमेंट दिए, देन फिर वापस एक शार्प डाउनसाइड की ओर मूवमेंट आया जो कि 24,593,600, 24,600, 24,593 के पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनाया। देन उसके बाद हम लोग हाई बनाए, वापस एक पुल बैक आया छोटा सा, देन उसके बाद वापस हम लोग हायर हाई बनाते हुए अपसाइड की ओर जा रहे हैं, यानी कि प्राइस यहाँ से कंफर्म कर चुका है कि अब बिल्कुल अप ट्रेंड में जा रही है। बैंक निफ्टी का बात करते हैं। बैंक निफ्टी भी जिस प्रकार से हमने कल के वीडियो में बात किया था ट्रेडर्स कि अगर हम इस लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं तो हाई चांस है कि हम लोग अपसाइड की ओर निकलेंगे और 56,500 के लेवल को भी टच करेंगे। तो आज के दिन पे देखेंगे तो आज के दिन पे 56,760 रुपये का हाई लगाया बैंक निफ्टी और 56,609 रुपये के पास क्लोजिंग दिया, यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे दिख रही है बैंक निफ्टी बनते हुए। निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखते हैं। एक ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है निफ्टी 500, इसका चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड्स, यहाँ भी देखेंगे तो डाउन साइड से एक मूवमेंट आया, वापस पुल बैक, वापस अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है मार्केट। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट आ चुका है, जो भी पॉज कैंडल बना था, कंसोलिडेशन दिया था छोटा सा, देन यहाँ पे ब्रेकआउट आकर के ये क्लियर साइन दे चुका है कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर जा रही है। और प्रीवियस वीडियो भी जरूर देखिए क्योंकि हमने उस पर गोल्ड के बारे में बात किया था कि आई थिंक कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का समय आ चुका है गोल्ड के अंदर में। तो इस बारे में भी वीडियो में कल के दिन पे हमने एनालिसिस करके डाला था और इसके बाद वाला भी वीडियो जरूर देखिएगा ट्रेडर्स, क्योंकि हमने उसमें अपने अकाउंट को शेयर, अपने अकाउंट में कौन कौन सा स्टॉक ले रखे हैं, क्या उसका परफॉर्मेंस चल रही है, हर एक चीज़ हम वहाँ पे शेयर किया करते हैं। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप का एक बार चार्ट देखते हैं ट्रेड्स। स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में क्या परफॉर्मेंस रही है। तो सबसे पहले निफ्टी स्मॉल कैप 100 का आप चार्ट देख रहे हैं, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, देन उसको हम लोग वापस से ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाना शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल ओवरऑल मार्केट ये क्लियर साइन दे रहा है कि मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग होकर के जा रही है। तो फिर आपको बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए चलना चाहिए ट्रेडर्स। आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम एक बार देखते हैं कि आप इंट्राडे में हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्रेडर्स। मंडे के दिन पे कैसे ट्रेड करना ये इस वीडियो में अभी जस्ट पता चल जाएगा आपको ट्रेड्स। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का बात करें तो 25,250 एक रेंज है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर मार्केट में सस्टेन करने की कोशिश किए और लगभग 2 बार ट्राई किए यहाँ से डाउन साइड को जाने का, बट बायर स्ट्रॉन्ग था और इस लेवल पर से वापस मार्केट को ले जाने का ऊपर कोशिश किया। देन हम लोग 25,320 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आज के दिन पे बनाए और प्रीवियस के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है, यह एक रेंज इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर हम लोग अगले दिन पर इसी रेंज के अंदर खुलते हैं और एक कंसोलिडेशन देते हैं, देन ब्रेकआउट आता है अपसाइड की ओर, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हम लोग अपसाइड की ओर जा रहे हैं। देन अगर मान लीजिए नीचे ब्रेकडाउन देते हैं तो वापस कहाँ से बाइंग जनरेट होगा, तो सिंपल यहाँ से आप देख सकते हैं यह एक लेवल है, एक सेकेंड ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको। यह एक लेवल है जहाँ से पहले रेजिस्टेंस था, जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो बिल्कुल सपोर्ट का काम करता है। तो सेम 25,180 का लेवल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, तो इस लेवल के पास से आप बाइंग जनरेट कर सकते हैं। बट मार्केट अब बिल्कुल अब यहाँ से अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करना चाहिए ट्रेड्स। बिल्कुल हायर हाई जैसा बन रहा है यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और लेवल को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स। आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे।
ट्रेड्स बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना हुआ है, जो कि 56,560 570 के आसपास कहीं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो बिल्कुल अगर इस रेंज में खुलता है, यहाँ भी एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ है, और इस रेंज के अगर अंदर में हम लोग खुलते हैं, देन आइदर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देते हैं, तो फिर वापस एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। बट लोअर साइड से एक इम्पॉर्टेंट लेवल जो है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था पहले, अब वो ब्रेक कर चुका है, तो फिर वापस ये सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 56,220 के पास आता है। 56,220 एक इम्पॉर्टेंट बाइंग जोन रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। तो बिल्कुल आपको लेवल के हिसाब से प्लान करना चाहिए ट्रेड्स। देन इसके अलावा ट्रेड्स यहाँ से भी एक बार के लिए हम सपोर्ट ले सकते हैं, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई रहा है, जो कि 56,480 के पास से। तो ये लेवल अब इम्पॉर्टेंट हो चुका है, तो बिल्कुल लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। बाय द वे, यदि आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो बिल्कुल मार्केट अब अप ट्रेंड में जा चुका है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन की ओर चलते हैं। आप एडवांस डिक्लाइन के अंदर देखेंगे तो 1177 स्टॉक निगेटिव साइड में क्लोजिंग दिया है, वहीं पॉजिटिव साइड में 1905 स्टॉक क्लोजिंग दिया है। यानी कि यहाँ पे क्लियर व्यू है कि मोस्ट ऑफ द जो बायर है वो बाइंग साइड की ओर पोजीशन बना बिल्ड कर रहे हैं, और बाइंग जनरेट करके ही ले गए हैं। यानी कि कुछ स्टॉक में अच्छा खासा डिलीवरी गया है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है एडवांस डिक्लाइन से। अगर हिट मैप का बात करें तो जिस प्रकार कल का दिन पे हिट मैप था, बिल्कुल आज के दिन पे भी सेम देखने को मिल रहा है। कल के दिन पे भी मोस्ट ऑफ द जो सेक्टर था वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ था। देन आज के दिन पे देखेंगे तो कहीं पे भी सेलिंग प्रेशर नहीं देखने को मिल रहा। कोई भी ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस के अंदर में कहीं पे रेट नहीं दिखने को मिल रहा है, बिल्कुल ग्रीन में क्लोजिंग दिया, यानी कि बाइंग जनरेट हुआ ओवरऑल मार्केट के अंदर में। अगर ब्रॉडर सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो कल के दिन पे मेटल सेक्टर में स्ट्रॉन्ग तेजी था, लेकिन आज के दिन पे फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी और हेल्थ केयर के अंदर में स्ट्रॉन्ग तेजी था। लगभग 1% से प्लस का मूवमेंट देखने को मिला है। आईटी सेक्टर और मेटल सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। तो ठीक है, ये सेक्टोरल रोटेशन चलते रहता है, तो आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए ट्रेडर्स। और बाय द वे, बिल्कुल कहीं पे वीकनेस नहीं दिख रहा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हो रही है धीरे धीरे मार्केट में। तो और मार्केट भी प्राइस एक्शन आप देखेंगे निफ्टी का तो और निफ्टी 500 का, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आई थिंक कि अब अगला नेक्स्ट रनिंग यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। तो बिल्कुल लेवल के हिसाब से प्लान करिए, और जो प्राइस एक्शन बोल रहा है बिल्कुल उसको फॉलो करिए। जो लेवल हमने प्रोवाइड किया इंट्राडे बेसिस पे, आप उसे भी ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करिएगा ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, आई थिंक कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, नॉलेज वाला लगा हो, लर्निंग वाला लगा हो। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।